हम सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही कार्य कर रहे हैं, और वह है दुखों से कैसे मुक्ति मिल जाए। हम हर आयोजन, हर कार्य इसीलिए करते हैं कि किसी प्रकार हमारे जीवन में दुख ना आने पाए। इसका मूल कारण हम नहीं जानते क्या है। प्रत्येक जीव क्यों सुखी होना चाहता है, सुख की तलाश क्यों रहती है, प्रत्येक कार्य सुख के लिए ही करता है। इसका मूल कारण यही है कि जो हमारा स्वरूप है, सच्चा स्वरूप, वह सहज सुख रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज अवस्था उसे कहते हैं जिसमें बगैर प्रयास के जो चीज प्राप्त हो तो सहज कही जाती है। तो जीव का स्वरूप जो है हमारा सबका, वो सहज सुख रूप है। सहज सुख रूप से तात्पर्य कि सुख के लिए हमें कुछ नहीं करना, और संसार में हमें अनुभव होता है कि हम दुखी हैं, सबको कमी लगी है, कुछ ना कुछ आवश्यकता है। प्रतिदिन आदमी उसी इच्छा पूरी करने में, तृष्णा को पूर्ण करने में ही दौड़ता रहता है। लेकिन मूल कारण क्या है और यह दौड़ कब रुकेगी, इसका होश हमें नहीं। हमने सीखा है, संसार से जाना है कि बहुत अधिक धन हो जाए, खूब संसाधन हो जाए, अधिक से अधिक वैभव हो जाए तो हम तृप्त हो जाएंगे या सुखी हो जाएंगे। लेकिन विवेक से देखिए, कोई भी संसार में सुखी नहीं। वह भी दुखी है जिसको शाम तक ठीक से खाने को नहीं मिलता, और दुखी वह भी है जिसके 10 फैक्ट्रियां हैं, हजारों नौकर लगे। जिसके पास बहुत कुछ है वह भी दुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है वह भी दुखी ही। क्योंकि संसार में जितने भी संसाधन आप एकत्र करेंगे वे शरीर के काम आ सकते हैं, शरीर के काम आएंगे, और करना भी चाहिए ताकि उससे जीवन सुख में दिखाई पड़ेगा। लेकिन दुखी आपका मन है, दुखी जीव है, और जीव की प्यास बुझ जाए, मन तृप्त हो जाए, वह पानी संसार में नहीं। वह पानी हमारा स्वरूप यानी परमात्मा है। परमात्मा शब्द का शाब्दिक अर्थ यह है कि अपना परम रूप, आपका अंतिम रूप जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जहां पर आप और परमात्मा दोनों एक हैं, जहां पर जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है। जैसे लहर सागर में शांत हो गई तो पूर्ण हो गई, किरण सूरज में मिल गई तो सूर्य होकर पूर्ण हो गई। इसी तरह जीव जब अपने स्वरूप में शांत होगा तभी सुखी होगा। बाहर सुख पाने का कोई उपाय नहीं। बाहर जो संसाधन हम एकत्र करते हैं वे आवश्यक हैं, शरीर के काम आएंगे, लेकिन इनसे हमें तृप्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए संत महापुरुष जो स्वरूप में स्थित होते हैं उनके पास बाहर देखने में कुछ नहीं होता, कोई वैभव नहीं होता, लेकिन फिर भी वे कहते हैं मैं पूर्ण तृप्त हूं। वह स्वरूप या परमात्मा का रूप वही ऐसी अवस्था है जिसे देखने के बाद देखने की इच्छा समाप्त हो जाती है, जिसे पाने के बाद पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, जहां पहुंचने के बाद कुछ भी पाने की, कुछ भी करने की, कुछ भी देखने की इच्छा शेष नहीं रहती। वह अपना स्वरूप है। स्वरूप अपने पास ही है, हृदय में स्थित है। हृदय देशे तिष्ठित अर्जुना, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं सबके हृदय देशों में निवास करता हूँ। हृदय भौतिक नहीं है, यह भी ध्यान रखिए। हृदय परमात्मा के स्थान को या स्थिति को कहा जाता है जो इस भौतिक आकाश में स्थित भी नहीं। किंतु यह भी हमें जानने की जरूरत नहीं, सुखी होने का एक ही मार्ग है कि हम परमात्मा की शरण ले लें। जीव प्रभु की शरण हो जाए वह सर्वथा सुखी हो जाएगा, अन्यथा दूसरा कोई सुख का उपाय नहीं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण न को बाधा। जीव सुखी है तो सिर्फ परमात्मा की शरण में। हाँ, संतों के पास जाकर हमें ये पूछना चाहिए कि भगवान प्रभु की शरण है क्या, शरण जीव कैसे ले ले।
शरण किसे कहते हैं और वो हमें कैसे प्राप्त हो सकती है? तो शरण प्रभु की प्राप्त करना नहीं है, हम प्रभु में ही हैं। हर जीव हर समय परमात्मा में निवास करता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा के हृदय में है। इस तरह आप भी परमात्मा के हृदय में हैं, हम भी परमात्मा के हृदय में। तो हम पहले से ही प्रभु की शरण में हैं। भगवान ही हमें जीवन दिए हैं, हमारी सांसें चला रहे हैं, हमारा भोजन पचा रहे हैं, भूख प्यास का अनुभव वही कराने वाले हैं, इंद्रियों की शक्ति वही है। सो जाने के बाद प्राण चलते हैं तो कौन चलाता है, हम विचार न कर पाते, लेकिन सब परमात्मा ही कर रहा है। अर्थात परमात्मा ही है। जीव को अपने होने का भ्रम हो गया है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। भगवान गीता में कहते हैं करने वाली शक्ति ईश्वर है, लेकिन अहंकार से विमूढ़ हुआ जीव अपने को कर्ता मानता है। और कर्ता मानते भी हम कितना है ये सोचो। जो हो जाता है उसे ही मान लेते ये हमने किया। अब 1 फीट का शरीर 5 फीट का कैसे हुआ हम नहीं जानते। शरीर जवान कैसे हुआ हम नहीं जानते। अगर जाने तो जवान ही होते चले जाएं, फिर बूढ़े ना हो। और फिर कैसे बूढ़ा होने लगा यह भी हम नहीं जानते। भूख कैसे लगती है, प्यास कैसे लगती है हमें नहीं जानते। आँख कैसे देखती है, कान कैसे सुनते हैं, आवाज़ कैसे निकलती है भी हम नहीं जानते। तो जानते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञानी बने हैं या जानकार बने बैठे, ये हमारा अज्ञान। तो शरणागति यही है कि स्वीकार कर लेना कि प्रभु हम नहीं है तुम ही हो। प्रभु हमारे रूप में, हमारे शरीर में ये जो मैं करने वाली शक्ति है यह आप ही हो। अज्ञान बस हम आपको जानते नहीं। अपनी इच्छाएं न करना, प्रभु की इच्छा में राजी हो जाना, यही शरणागति है। मौन है यही, इसी को परम मौन कहा जाता है कि इच्छा रहित हो जाना। प्रभु हम जान नहीं पाते लेकिन आप ही हो। उत्तरकांड में लिखा हुआ है, गोस्वामी जी ने लिखा है कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सो परम प्रचंडा। तो ये जो सोहम का मंत्र है ये यही है कि ये मैं करने वाली जो ज्योति जल रही है शरीर में, ये परमात्मा ही है, मैं नहीं हूँ। मैं होता तो सब चीजें जानता, मैं होता तो अनुभव करता, मैं होता तो अपने बारे में मुझे जानना चाहिए। मैं कहता जरूर हूं मैं हूं, लेकिन मैं अपने बारे में कुछ भी जानता नहीं। तो अपने की पहचान, अपनी खोज, अपनी प्राप्ति ही पूर्णता है, लेकिन इस पूर्णता से पहले शरणागति जरूरी है। यद्यपि शरणागति तो पूर्णता में ही होगी, जब हमें पूर्ण बोध होगा तभी सच्ची शरणागति होगी, लेकिन उसके पहले शरणागति का भाव हमें रखना चाहिए। ये स्वीकार करना चाहिए कि प्रभु तुम ही हो, हम नहीं हैं। और यही सच्ची प्रार्थना है कि प्रभु हमारे हृदय में हो, कण कण में हो, तुम ही हो, लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं। तो प्रभु हम आपके भरोसे हैं, आप चाहो तभी जानेंगे। और ये परमात्मा का उद्घोष भी है कि वो जिसे अपना मान कर, जिसका चयन कर लेता उसके हृदय में प्रकट होता है। तो प्रभु हमारा भी चयन कर लो और हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। यही सच्ची प्रार्थना, यही शरणागति है। जब आप नहीं तो आपकी चिंताएं क्यों, आपके जीवन का भार क्या, आप इच्छा क्यों कर रहे हैं? जब आप नहीं हैं तो आप अपने बीच से अहंकार हटा देंगे, प्रभु हम नहीं तुम ही हो। और यही श्रेष्ठ भक्ति का रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रभु को स्वीकार कर लेना कि सत्ता एकमात्र आपकी है और हम बीच में सत्तावान बने हैं, जबकि जीव की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। हमारी सत्ता है नहीं, हमारा कोई बस नहीं चलता, होता वही है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु आप ही चलाओ, ये जीवन की गाड़ी आप ही चलाओ, मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह भाव आ जाए और अपनी इच्छाओं का त्याग हो जाए, बस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सबसे सरल रास्ता यही, और यही सब दुखों से मुक्ति हो जाएगी।